Assalamu alaikum dear students. Welcome to the new lecture in Embedded Systems course that deals with IO programming in C, and we are actually programming the PIC microcontroller. Before starting the PIC microcontroller programming, I would like to inform you all कि हम इस टॉपिक के अंदर बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको PIC 16F का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें वी डिस्कस्ड कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो पिक का माइक्रो कंट्रोलर नज़र आता है, हाउ डज इट लुक्स लाइक, कितने पोर्ट्स हैं उसमें, टाइमर्स हैं, इंटरप्ट्स हैं, सीरियल कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, तो वो सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में देखी थी। एंड वी कम टू अ कॉमन कंक्लूजन कि ये सब चीज़ें आर्किटेक्चर लेवल जो बेसिक लेवल पे आपका एटमल का हो, पिक का हो या 8051 का हो बाय इंटेल, तो इन सब के आर्किटेक्चर एट द बेसिक लेवल सेम है। सब में पोर्ट्स हैं, सब में टाइमर्स हैं, सब में इंटरप्ट्स हैं, सब में जो हैं वो हमारे पास जो है सीरियल कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8051 के हवाले से बात करूँ तो उसमें वी हैव 2 टाइमर्स, जबकि अगर हम 16F की बात कर रहे थे पिक की, तो उसमें वी हैव ओनली 1 टाइमर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें ये चेंज होंगी आर्किटेक्चरल लेवल पे, नंबर ऑफ टाइमर्स बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। इट कैन बी एन 8 बिट और 16 बिट और 32 बिट टाइमर। सीरियल कम्युनिकेशन जो हमने मुख्तलिफ तरीके की पढ़ी है, I2C, SPI, UART, WSART, इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। बाकी लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो हर माइक्रो कंट्रोलर का सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट लिया था 16F से और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी देखी थी। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस पिक 18 माइक्रो कंट्रोलर, पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर 458। आपकी जो बुक मजीदी है वो पिक 18F को फॉलो कर रही है। सिंस हम उसकी एग्जांपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि हम इस माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस दूसरे माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखते हुए इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मैं आपसे पिक माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चरल लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी डेफिनेटली कि 16F में क्या डिफरेंस है, 18F में क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चरल लेवल क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ 8051 और आपकी जो एटमल के AVR का जो आपका था 80 मेगा 328 उसी के अंदर से सवाल आएंगे। लेकिन जो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आर्डिनो एंड पिक दोनों में से चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ, सही है। So the first thing, if you look, this is PIC 18F 458 एंड 448, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। हमें इसकी बहुत डिटेल इसके अंदर नहीं घुसना, जो चीज़ें हमें कॉमन नज़र आती हैं अपनी 8051 से हम उन्हीं को देखेंगे। वी कैन सी वी हैव अ पोर्ट RB0 टू RB7। ठीक है, इसमें हमें कुछ इंटरप्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, राइट। हमें इंटरप्ट हुआ है इसमें एक अदद कैन प्रोटोकॉल, ये भी सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है कैन बस, उसकी ये ट्रांसमिट एंड रिसीविंग की हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, we have VDD and VSS, obviously ground and the 5 वोल्ट पिन। फिर हमें एक पोर्ट D नज़र आ रहा है, D4 से लेके D7 तक। वी कैन ऑल्सो सी पोर्ट C जो कि C4 से 7 नज़र आ रहा है। बाकी D की पिन पोर्ट D की यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड वी कैन सी दैट वी हैव पोर्ट A हेयर, RA0, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, A6 तक हमें A6 ये रही RA6 तक हमें नज़र आ रही हैं। और बाकी पोर्ट सी की पिंस कुछ यहाँ हैं और डी की पोर्ट की पिंस यहाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो वी कैन सी दैट दीज आर द वी रेफरेंस माइनस प्लस जो हमें ADC में रिक्वायर्ड होता है, ये हमें उसकी दो अदद पिन रेफरेंस वोल्टेजेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी द मास्टर क्लियर पिन। ठीक है, ये हमें क्लॉक 1 और क्लॉक 2 के दो आउटपुट सिग्नल्स नज़र आ रही हैं। ऑसिलेटर को हम यहाँ पे लगाएंगे, क्रिस्टल और कैपेसिटर का जो एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, सो इफ़ यू सी ऑन द फ्रॉम द वेरी टॉप एंड, तो हमें वही नज़र आ रहा है कि इसमें 4 पोर्ट्स हैं, इसमें 3 तरह के इंटरप्ट्स नज़र आ रहे हैं, int0, int1 एंड int2। इसमें ये RX-TX सीरियल कम्युनिकेशन USART के लिए भी हमें अवेलेबल है। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो सी डिफरेंट टाइप ऑफ टाइमर्स इन इट। टाइमर 0 की देखिए, ये CKI टाइमर 0 की क्लॉक आई हमें यहाँ नज़र आ रही है। ये टाइमर 1 की हमें नज़र आ रही है। ठीक है, एंड इफ़ आई रिमेंबर तो इसमें आई थिंक टाइमर 2 भी होना चाहिए। सो इफ़ यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के टाइमर्स हमें नज़र आ रहे हैं। हमें जो है वो इसके अंदर काउंटर्स की भी पिंस नज़र आ रही हैं। तो जो CCP मोड्स हैं, PWM के जो आपके पास मोड्स होते हैं वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। सो इफ़ यू सी, ये देखिए वो SCL एंड SC के पिंस जो हमने पढ़ी थी इन I2C कम्युनिकेशन सीरियल क्लॉक की पिंस, वो भी यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली इधर कहीं ना कहीं SDA भी लिखा हुआ होगा जहाँ पे डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। सी वी कैन है सी हेयर, दिस इज़ SDA पिंस। ठीक है, तो अगर हम इसे टॉप व्यू से देखें
तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं. लाइक वी कैन सी वेरियस पोर्ट्स हेयर, which is basically port A, B, and C and D. We can also see here ADC reference pins. We can also see here different modes of PWM, and we can also see different serial protocols. CAN bus protocol भी हम देख रहे हैं, हम इसमें USART protocol भी देख रहे हैं, हम इसके अंदर जो है आपका जो हमने I2C communication पढ़ी थी हमने वो भी इसके अंदर we can see that हमें वो भी नज़र आ रही है. So in short हमें वही सेम चीज़ें हैं जो कि इसमें हैं, बस सिंपल ये कि इसमें ज़्यादा और चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो गई हैं, चीज़ें बढ़ गई हैं. ठीक है, तो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको इसकी पिन्स याद करने की ज़रूरत है या ये वाले कितने पोर्ट्स हैं, बस सिर्फ ये कि आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं कहीं रेफर कर रही हूँ पोर्ट ए को, पोर्ट बी को, पोर्ट सी को, पोर्ट डी को, तो यू कैन इमेजिन दैट वी हैव हियर 4 पोर्ट्स, पोर्ट बी, and we have here port C, and here we have a port D, राइट, एंड हेयर वी हैव अ पोर्ट ए जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए फिलहाल आईओ प्रोग्रामिंग के लिए कि हम इन पोर्ट्स 4 पोर्ट्स की तरफ बात कर रहे होंगे. ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें हम डिफरेंट काम करेंगे, एंड वी विल गोइंग टू एग्जामिन ऑल दीज प्रोग्राम्स इन डिटेल ताकि हमें ये समझ में आए कि किस तरीके से हम आईओ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. ओके, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल हम यहाँ पे कुछ और डेटा टाइप्स भी स्टडी कर लेते हैं C18 की. व्हाट डू आई मीन बाय C18? देखिए, हम पिक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए जो इन्वायरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी बेसिक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ MPLAB IDE. M फॉर मैन, P फॉर पॉट, एंड LAB MPLAB PDE मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, MPLAB IDE, सॉरी. सो वी हैव MPLAB IDE. ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो कंपाइलर हमारे पास है बेसिकली वो कंपाइलर है C स्टैंड्स फॉर कंपाइलर. और क्योंकि हम पिक 18 को प्रोग्राम कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई दिस नंबर 18 इज हियर. ठीक है, तो आप हर जगह देखेंगे C18 प्रोग्राम लिखिए, C18 प्रोग्राम लिखिए, दैट मीन्स वी आर यूजिंग अ कंपाइलर of MPLAB IDE and it is programming PIC18. ठीक है, this is the compiler for programming the PIC18 controller, right? तो इस वजह से यहाँ पे E18 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ है और C का हुआ हुआ है. फिर ये कुछ आपके सामने कॉमन किस्म के डेटा टाइप्स हैं जिसमें अनसाइन 4 है, एंड वी हैव अनदर कैरेक्टर के लिए आपके पास जो है वो 2 अदर कैरेक्टर्स के हैं, इंट के हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, ऑल दीज. अब इसको अगर गौर से देखिए तो इसमें सिंपल इंपॉर्टेंट बात सिंपल ये है कि अगर आप अनसाइन 4 यूज़ करें देन इट मीन्स एन 8 बिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एंड 255, एंड इफ़ यू आर यूजिंग सिंपल 4 तो ये आपका -128 से 127 तक जाएगा. इंट का जो कीवर्ड है वो हम 65535 तक जा सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैंने आपसे पहले भी जब लास्ट टाइम आपको ऑन बोर्ड समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप इंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस यू नो कि उसकी रेंज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेगा. ठीक है, अगर मैं इंट यूज़ करती हूँ तो इट इज़ यूजिंग 16 बिट्स, राइट. तो अगर वही मैं 4 से काम करूँगी तो इट इज़ यूजिंग 8 बिट्स और इसकी वैल्यूज़ 0 से 255 हैं. तो बेहतर है कि फॉर लूप के लिए मैं इनको यूज़ कर लूँ अगर मेरा लूप जो है वो 255 तक जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मेमोरी. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि अभी आपको आगे प्रोग्राम्स में नज़र आएंगी. ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड इसको मैं ज़रा, दिस इज़ लैब LAB, आई थिंक ये विजिबल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, so let me write it again, MP, this is lab, LAB lab, right? So the first programs is LEDs are connected to bits in port B and port C. आपके दो पोर्ट्स के ऊपर LEDs कनेक्टेड हैं. Write a C18 program to that shows the count from 0 to FFH on the LEDs. आपने ये काउंट शो करना है सिंपली, यानी कि पहले सारी LEDs ऑन होंगी, फिर उसके बाद ऑफ होंगी, सॉरी, एंड देन वन बाय वन हर LED ऑन होती चली जाएगी और फाइनली तमाम LEDs आपकी ऑन हो जाएंगी बाय ऑल वंस. ठीक है, तो हमारे पास पोर्ट बी और पोर्ट सी इफ़ यू रिमेंबर तो ये पूरे 0 से 7 तक के हैं, इसलिए ये 8 बिट का डेटा हमें इसके ऊपर राइट करवाना है. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू इंक्लूड द लाइब्रेरी जो कि हमने यहाँ पे किया है, हैश इंक्लूड P18F458.h जो भी हमारा कंट्रोलर का नाम है वो हमने इसमें इंक्लूड करवाई, इसकी डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस करवाया. देन हमने एक चीज़ डिफाइन की है, हैश डिफाइन LED पोर्ट सी. इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि वन थिंग वी हैव इज ट्रेस कमांड,
ठीक है। एंड अदर वी हैव इज द पोर्ट कमांड, ठीक है। ट्रेस कमांड क्या करती है, ट्रेस एक्स कमांड जो है वो आपकी डायरेक्शन पोर्ट की आइडेंटिफाई करती है, और पोर्ट कमांड जो भी हमें डाटा उस पर लिखवाना होता है तो हम एम्प्लॉय करते हैं पोर्ट की कमांड को, ठीक है। तो मैंने जो डाटा लिखवाना था वो पोर्ट सी और बी दोनों पे लिखवाना है, तो मैंने एज जस्ट फॉर योर एज एन इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैंने क्या किया, मैंने पोर्ट सी को डिफाइन कर दिया कीवर्ड एलईडी में। आपकी मर्जी आप एलईडी वर्ड ले लें, आपकी मर्जी है यहाँ पे ए लिख लें, आपकी मर्जी है यहाँ पे जो है वो बी लिख लें, वट एवर यू लाइक, दिस इज अ कीवर्ड डिफाइंड बाय यूजर, ठीक है। ये एलईडी का जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है दिस हैज टू बी डिफाइंड बाय योर यूजर, ये कोई इट्स नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड कौन सा है, कीवर्ड इज द पोर्ट सी, जो मैं ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज योर कीवर्ड। आप पोर्ट सी को डिफाइन कर रहे हैं एलईडी से, ठीक है। जहां जहां एलईडी लिखा होगा वहां वहां पोर्ट सी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कमांड सेज have void main void, ठीक है। obviously this will not takes any input and does not return any input output as well. tris b is equal to 0, सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने पोर्ट बी को एज एन आउटपुट डिफाइन किया, क्योंकि हमें पोर्ट बी और पोर्ट सी पे डाटा भेजना है। फिर हमने लिखा ट्रिस सी इज इक्वल टू 0, हमने पोर्ट सी को जो है वो क्या कहते हैं एज एन आउटपुट डिफाइन किया। देन हमने पोर्ट बी के ऊपर सबसे पहले 0 राइट करवाया, वाई डू वी हैव रिटन 0 ऑन इट, ताकि जो है वो हमें क्लियर कर दें, बिकॉज हमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। सिमिलरली मैंने एलईडी पे भी 0 लिखा, ताकि मैं एलईडी को भी, एलईडी किससे रिप्लेस होगा, पोर्ट सी से होगा, तो एलईडी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पोर्ट सी को भी हमने क्लियर कर दिया, 0 लिखवा दिया उसके ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो एलईडी लिख दीजिए, या आप चाहें तो यू कैन राइट हेयर, मैं स्लैश डाल के लिख रही हूँ पोर्ट, अगर आप ऊपर डिफाइन की स्टेटमेंट नहीं लिखते तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस पोर्ट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं 0 0, बोथ दीज थिंग्स आर करेक्ट। आप चाहे तो इस एलईडी को डिफाइन जो आपने ऊपर किया था इसको यूज कर लें, और अगर डिफाइन का कीवर्ड नहीं लिखना तो यू कैन सिंपली राइट पोर्ट सी इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। फिर हमने एक अदद फॉर का लूप लगाया है, फॉर का लूप हमने एक इनफाइनाइट लूप लगाया है, बिकॉज आपके सामने सेमीकोलंस लिखे हुए। आप चाहें तो फॉर का लूप लगा दीजिए, या आप चाहें तो इसकी जगह पे हम वाइल की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि ये काम कब तक होगा, ये काम हमारे पास जब तक ये फॉर एवर ये काम चलता रहेगा, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो राइट वाइल 1 हेयर, एंड आपने ब्रैकेट में पोर्ट बी प्लस प्लस लिखा है, यानी कि पोर्ट बी को इंक्रीमेंट करते जाओ, 0 के बाद 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड सिमिलरली एलईडी जो कि पोर्ट सी है उसको भी इंक्रीमेंट करते जाओ प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें जो एलईडी है वो इट्स जस्ट अ कीवर्ड फॉर योर पोर्ट सी, जो कि आपने डिफाइन किया, यू डिफाइंड बाय द यूजर, सही है। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी के जहन में ये सवाल आएगा कि मिस ये तो फिर जिंदगी भर चलता रहेगा। देखिए ये 8 बिट का पोर्ट है, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो यहीं तक जा सकती है, 4 1s एंड 4 1s तक, ठीक है। इससे बियॉन्ड जा ही नहीं सकती है। इसके बाद आप करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट दोबारा से 0 0 ही हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज इससे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप 4 1s 8 1s के अंदर जब प्लस 1 करेंगे तो ये सब के सब जीरोस हो जाएंगे, 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 हो जाएगा, और लास्ट की बिट आपकी 1 हो जाएगी। तो ये डाटा तो पोर्ट पे चला जाएगा 8 बिट 0 0, यानी कि दोबारा यहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये 1 आपका जो है वो एक्यूमुलेटर में कैरी फ्लैग में जाएगा, जो कि आपके पोर्ट पे डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज कोई हमारे पास 9th जो पोर्ट की जो पिन है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही इस तरीके से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, फॉर की कमांड से या वाइल की कमांड से, इट विल वर्क। या आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट है फॉर, एंड इन ब्रैकेट यू विल राइट हेयर, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, a इज इक्वल टू 0, एंड आप ये कह दें कि a की जो वैल्यू है वो होगी a इज लेस देन एंड इक्वल टू 255, यानी कि ये 255 तक चले, बिकॉज वी नो दैट एफ की वैल्यू क्या होती है, वो 255 होती है, तो वो इस तक ही चले, ठीक है। और a प्लस प्लस तो ये पर ओनली 255 टाइम्स चलेगा, बिकॉज प्रोग्राम में कंटिन्यूसली तो लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये a ऊपर डिफाइन करना होगा, यहाँ पे CHAR a की कमांड से, अनसाइंड चार a की कमांड से आपको यहाँ डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनसाइंड, अगर आप ये फॉर वाला मेथड यूज करेंगे। मैं आपको डिफरेंट मेथड्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मे बी किसी स्टूडेंट के जहन में ये आया, जो कि मुझे आपकी क्लास से तवक्को है कि जरूर आएगा,
खास तौर से कुछ स्टूडेंट्स के कि हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते. येस, यू कैन राइट दीज प्रोग्राम्स इन द वैरायटी ऑफ वेज. आप यहाँ पे अनसाइंड चार की कमांड लिखिए, फिर आप यहाँ पे फॉर का लूप लगाएं, तब भी ये स्टेटमेंट सही है. आप चाहें तो वाइल के लूप से कर दें, तब भी स्टेटमेंट सही है. चाहे फॉर के लूप से करें, तब भी सही है. आप चाहें तो ये एल डिफाइन की स्टेटमेंट हटा दें, उसकी जगह पोर्ट सी डायरेक्टली लिख दें, तब भी सही है. ठीक है. सो दीज आर सम वेज जिसके थ्रू हम जो है वो ये प्रोग्राम लिख सकते हैं. इसमें ज़रूरी नहीं है कोई एक ही मेथड फॉलो किया जाए. वी कैन यूज़ वैरायटी ऑफ वेज. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड. उसके बाद हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल 7-11. अच्छा, बीच में मैं कुछ एग्जाम्पल्स स्किप करवा रही हूँ. उसका रीज़न ये है कि उसमें एक डिले फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि उन्होंने फॉर लूप की मदद से इंप्लीमेंट किया है. क्योंकि हम इन नियर फ्यूचर टाइमर्स पढ़ेंगे, टाइमर से हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट डिलेज वो भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे. तो मैं आपको वही जो ऑथेंटिक मेथड है डिलेज का वही चीज़ पढ़ाऊंगी, रादर देन जो है ये जो फॉर मेथड जो कि कहीं इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें एरर के चांसेस मैक्सिमम है. एंड दैट्स नॉट अ वेरी ऑप्टिमाइज मेथड टू इंट्रोड्यूस डिले. वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ. वो इस तरीके से होता है कि आप जो है वो फॉर की दो स्टेटमेंट्स लिखें. एक फॉर लूप 10 दफ़ा चलेगा, दूसरा भी 10 दफ़ा चलेगा, यानी कि टोटल अगर नेस्टेड है तो 100 टाइम्स चलेंगे. अब अगर एक फॉर की स्टेटमेंट जो है वो चलने में 1 सेकेंड लेती है, तो नेस्टेड फॉर की स्टेटमेंट्स कितना लेंगी, वो 100 सेकेंड्स लेंगी. तो ऑटोमेटिकली आपने डिले इंट्रोड्यूस कर दिया 100 सेकेंड्स का. ठीक है. तो वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस द डिले. लेकिन क्योंकि ये इतना अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है और इतना ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए हम इसको इसकी एग्जांपल्स को स्किप कर रहे हैं. हम टाइमर्स में प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस डिले. ठीक है. दोबारा से मैं फॉर वाले मेथड को रिपीट कर देती हूँ. पहला मेथड आपको मैंने क्या चीज़ बताई है कि आपने दो फॉर की नेस्टेड लूप बनाया, और नेस्टेड लूप बनाने के बाद आपने जो जितना भी आपको डिले चाहिए वो आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब जितना टाइम वो एक दो लूप्स नेस्टिंग होके लेंगे, उतने टाइम की आपकी स्टेटमेंट जो है वो चलना शुरू हो जाएगी. ठीक है. येस, यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस दिस बाय यूजिंग अ सिंगल फॉर लूप. ये भी हो सकता है. ठीक है. ओके. एग्जाम्पल 7-11 क्या है? राइट अ C18 प्रोग्राम, कंपाइलर 18 प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम पोर्ट सी. यानी कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है. पोर्ट सी से मुझे इनपुट लेना है. इफ इट इज लेस देन 100, एक चीज चेक करनी है कि वो लेस देन 100 है या नहीं है. देन वी हैव टू सेंड इट टू पोर्ट बी. अगर लेस देन 100 है तो पोर्ट बी पे भेजना है, अदरवाइज कहाँ भेजना है? ऑन द पोर्ट डी. इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो पोर्ट बी, वरना पोर्ट डी. ठीक है. तो मैं कंडीशन सेटिस्फाइड का लगा देते हैं ग्रीन कलर का मार्क कि सही है तो यहाँ, और अगर गलत है तो यहाँ पे. ठीक है. जस्ट दिस इज जस्ट अ ड्राई रन ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. सबसे पहला काम हमने क्या किया? वी अगेन इंक्लूड द पिक 18f458.h. हमने अपनी डायरेक्टरी इंक्लूड की. वॉइड मेन वॉइड का फंक्शन लिखा. मैंने कुछ यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मुझे नहीं पता ये क्यों डिफाइन किया. लेट्स गो एट, हम अपना काम पहले करते हैं. हमने इनपुट जिसको लेना है, इट्स अ बाइट. क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इट्स अ बाइट. गेट अ बाइट. ठीक है. गेट अ बाइट का मतलब ये है कि 8 बिट्स हमारे पास आएंगी. तो इसका मतलब है पूरे पोर्ट को मुझे एज एन इनपुट पोर्ट प्रोग्राम करना है. इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इनपुट के लिए कितने चाहिए? 8 वंस चाहिए पूरे पोर्ट को एज एन इनपुट ट्रीट करने के लिए. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे 8 वंस लिख दिए. ये 4 वंस मिलके एक एफ बन गया, और ये दूसरे 4 वंस मिलके दूसरा एफ बन गया. ठीक है. तो आपने यहाँ पे क्या लिखा कि अनसाइन चार्ज सॉरी ट्रेस सी इज इक्वल टू 0xff, यानी कि आप इसको पूरे पोर्ट को एज एन इनपुट ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. फिर आपने पूरे पोर्ट को जीरो डिफाइन किया, पूरे पोर्ट को जीरो डिफाइन किया, और फाइनली आपके पास जो है वो क्या हो गया? ये दोनों पोर्ट्स, पोर्ट बी और पोर्ट डी, डिफाइंड हो गए एज एन आउटपुट. किसी के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे भी सिंपली 1 लिख देती हैं, आपने एफ क्यों लिखा और यहाँ जीरो 2 दफा क्यों नहीं लिखा? इसका रीजन ये है कि जब आप किसी चीज को जीरो डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है पूरी चीज को जीरो डिफाइन कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता 0 0 0 एंड 0 and then 0 0 0 1. दिस मीन्स अगर मैं वहां पे 1 लिखती तो ये मतलब होता. ठीक है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. इससे क्या हो रहा है? सिर्फ ये वाली पिन एज एन इनपुट डिफाइंड हो रही है, बाकी ये सारी आउटपुट डिफाइंड हो रही है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन नॉट करेक्ट. तो इस वजह से हमने क्या किया है? हमने ऊपर वाले को हेक्स में डिफाइन कर दिया. आप चाहें तो बाइनरी में भी कर सकते हैं और डेसिमल में भी कर सकते हैं. फिर ये काम जो है हमने वाइल 1 की स्टेटमेंट लगाई है ताकि हम ये काम दोबारा कर सकें. ठीक है. वाइल 1 क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर आप नहीं भी बनाएंगे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा.
फिर आपने ये क्या लिखा हुआ है, आपने एक आपको पोर्ट सी का डाटा ऑब्वियसली आप किसी रजिस्टर में सेव करेंगे, ठीक है। तो हमने वो एक मेमोरी में एक लोकेशन सेव की है, माई बाइट के नाम से हमने बनाई है, दैट इज 4। हमें ये बात पता है 4 का वेरिएबल को अभी हमने पीछे देखा था कि इट्स अ 8 बिट वाइड, ठीक है। 4 का वेरिएबल 8 बिट की स्पेस वो स्पेसिफाई करता है। तो हमें यहाँ पे 8 बिट का ही डाटा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे जो भी पोर्ट सी का डाटा था वो हमने माई बाइट के ऊपर मैप कर दिया, ठीक है। फिर हमने कंडीशन लगाई इफ की, अगर माई बाइट इज लेस देन 100 तो माई बाइट की वैल्यू कहाँ चली जाए, पोर्ट बी पे चली जाए, एल्स माई बाइट की वैल्यू पोर्ट डी पे चली जाए। ये वाइल की क्लोजिंग मार्क्स हैं, ये वॉइड मेन वॉइड के आपके मेन फंक्शन के यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस है, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन सी दिस एग्जाम्पल, सही है। उसके बाद हमारे सामने एक और प्रोग्राम है, राइट अ कंपाइलर 18 प्रोग्राम टू टॉगल ओनली बिट RB4 कॉन्टिन्यूसली विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द बिट्स ऑफ पोर्ट बी। सिर्फ हमें RB4 को प्ले करना है और ये काम हमें बार बार करना है, ठीक है। ये काम हमें एक दफा नहीं करना, वी हैव टू डू दिस वर्क कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे वाइल 1 की स्टेटमेंट लिखना, यहाँ पे जो है वो अगर मैं आपसे कहूँ कि वी नीड टू राइट हेयर वाइल 1, ये कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली का वर्ड क्वेश्चन में मेंशन हुआ है, ठीक है। सो हेयर दिस इज कंपल्सरी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे हमें फॉर की जो स्टेटमेंट है वो भी हमें लिखना कंपल्सरी है, अगर आप वाइल नहीं यूज करना चाहते तो आप ये वाली फॉर की जो स्टेटमेंट 2 सेमीकोलंस के साथ ब्रैकेट्स में लिखते हैं वो भी आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, राइट। अगेन सबसे पहला स्टेप वही है कि हमने अपनी डायरेक्टरी को इंक्लूड किया, अगेन वी नो दैट। फिर हमने एक, हमारी मर्जी है, आप डिफाइन फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते डायरेक्टली यूज दिस कीवर्ड, ठीक है। ये वाला जो बिट्स हैं ये इस्तेमाल कर लें। हमने डिफाइन किया है माई बिट, ये मेरी मर्जी है, माई बिट रख दीजिए, योर बिट रख दीजिए, सिंपली बिट रख दीजिए या सिंपल माई रख दीजिए, कुछ भी जो भी रखना है वो रखें। हमने उसको डिफाइन किया पोर्ट बी बिट्स डॉट RB4, यानी कि हम पोर्ट बी की RB4 की बात कर रहे हैं और हम किसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फिर हम नीचे गए, हमने कहा वॉइड मेन वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करना, कुछ देना नहीं है। ट्रेस बी बिट्स डॉट ट्रेस B4 को हमने आउटपुट डिफाइन किया, यानी कि हमने पोर्ट बी की बिट नंबर 4 को आउटपुट डिफाइन किया है, ठीक है। फिर हमने वाइल की कमांड लिखी ताकि काम कॉन्टिन्यूसली हो सके। हमें कहा गया था इसको टॉगल करना है। टॉगल का मतलब क्या है, पहले उस पर 1 राइट करवाया, फिर उस पर 0 राइट करवाया और ये काम रिपीट में करते रहे, तो दिस विल अगेन टॉगल। किसी स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल ज़रूर 101% आ रहा होगा कि आपने हमें कहा था कि आप इस तरीके से लिखते हैं ट्रेस बी ट्रेस एक्स, जो मैंने आपको समझाया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि आपने इस तरह से कहा था कि ट्रेस बी डॉट B4 लिखना है या ट्रेस बी डॉट B8 लिखना है या आपने पोर्ट बी डॉट B4 लिखना है, यही बात समझाई थी कि आपने कहा था ये। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड चेंज हो गया है। ये क्यों चेंज हुआ है, ये क्यों इसलिए चेंज हुआ है कि MP लैब का जो स्ट्रक्चर है वो इसको इस तरीके से चाहता है, ठीक है। अगर आप किसी और कील सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी बहुत की चेंजेस होंगी, राइट। तो इसमें इतना बड़ा मसला बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर सॉफ्टवेयर। राइट नाउ हम क्योंकि MP लैब की को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस B के आगे भी बिट्स लिखें, ठीक है, और आप इसको RB4 से डिफाइन करें और इस B के आगे भी बिट्स लिखें। दैट इज वाई यू कैन सी हेयर इस B के आगे भी ये बिट्स का वर्ड है, ठीक है, और इस B के आगे भी बिट्स का वर्ड है, ठीक है। और हमने यहाँ पे RB4 डिफाइन किया और यहाँ पे आप ट्राइस B दोबारा से लिखोगे, सही है। यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया था, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये दो चेंजेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है और ये जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे होते हैं उसमें आपको खुद पता चल जाएंगे कि यार इसमें ऐसे होगा उसमें वैसे होगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट इज द सेम। ट्रेस जो है वो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है कि इनपुट है या आउटपुट है, और पोर्ट उसमें वैल्यू डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये डिफाइन नहीं करना तो आप ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे माई बिट की जगह पे, ठीक है, और इसी माई बिट की जगह पे ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट। ओके, अब एक और हमारे पास कुछ छोटी सी स्लाइड हो गई है, छोटा सा प्रोग्राम आया है, राइट अ C18 प्रोग्राम टू मॉनिटर PC5। हमें पूरे पोर्ट PC5 यानी कि पोर्ट C की 5th बिट को मॉनिटर करना है। इफ इट इज हाई, अगर ये हाई है सेंड करिए 55H टू पोर्ट B, अदरवाइज सेंड AAH टू पोर्ट D, ठीक है। तो अगर हम छोटा सा एक यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ हमें इस तरह से करना है। हमें एक ही बिट है पोर्ट C की, कौन सी बिट है, बिट नंबर 5 को मॉनिटर करना है। अगर इसका इनपुट हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास हाई आएगा और अगर लो आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इसका इनपुट जो है वो हाई आता है तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो 55H राइट करवाना है किस पे, पोर्ट बी पे, यानी कि पोर्ट बी हमारा आउटपुट है। और अगर इसका आउटपुट लो आता है तो हमें इस पे ए लिखवाना है पोर्ट डी पे, यानी कि आपके जो भी आपका पोर्ट डी है उस पर हमने ए लिखवाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बातें तीन बातें जहन में रखनी पड़ेंगी कि पोर्ट सी हमारा इनपुट पोर्ट है, पोर्ट सी इज द इनपुट पोर्ट, पोर्ट बी एंड डी आर द आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले वॉइड में वॉइड के बाद जो डायरेक्शंस आएंगी वो क्या आई हैं, ट्रिस सी बिट्स डॉट ट्रिस सी 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इनपुट है। ट्रिस का मतलब क्या है, ट्रिस सी तो हम पहले भी लिखते थे, पोर्ट सी की बात हो रही है, और मैंने कहा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि आप बिट्स और ट्रिस का वर्ड दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आपने लिखा क्या है, ट्रिस सी बिट्स डॉट ट्रिस सी 5, क्योंकि बिट 5 पिन की बात हो रही है, ये 5 पिन यहाँ लिखी हुई है इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। इसको हमने इनपुट डिफाइन किया है, और पोर्ट बी और पोर्ट डी ये हमने दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रिस डी इज इक्वल टू हमने 0 डिफाइन कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ट्रिस डी जो है वो हमारा इट्स इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट सॉरी, ठीक है। और इसमें उन्होंने पोर्ट बी को मिस कर दिया है, पोर्ट बी की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, तो हम खुद ही लिख देते हैं कि यहाँ पे आपके पास ट्रिस डी इज इक्वल टू, या तो क्वेश्चन गलत है या इसका सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज, हम क्वेश्चन के हिसाब से सोल्यूशन कर देते हैं। ट्रिस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरा पोर्ट डी भी आउटपुट है, ठीक है। ये तीनों डायरेक्शन सेट हो गई। फिर हमें स्टेटमेंट क्या है कि हमें ये काम जो है वाइल वन आपकी मर्जी, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने डिफाइन किया कि हमें पोर्ट सी की बिट नंबर 5 को चेक करते रहना है। तो हम ये स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं, हमें लिखना चाहिए इफ पोर्ट सी बिट्स डॉट RC5, ठीक है, बिट्स डॉट RC5। आप ये भी लिख सकते हैं इफ कंडीशन में इट इज इक्वल टू 1, इफ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इफ कि यहाँ पे लिखिए एंड पुट दिस इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप नीचे लिखेंगे पोर्ट डी में क्या मूव कर दो, अगर ये 1 है तो हमें पोर्ट बी में मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पोर्ट बी इज इक्वल टू 55, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 55 मूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें यही इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी 0x, ठीक है। एल्स हमने क्या लिखा, एल्स पोर्ट डी इज इक्वल टू AA 0x AA। दिस इज वन ऑफ द वे, ये आपको आसान लगेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द वे जो कि हम इसको लिख सकते हैं, एंड देन द ब्रेसिस क्लोज, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, यहाँ पोर्ट डी लिख दिया है, दोबारा से ये गलत लिखा हुआ है, दिस शुड नॉट बी डी, दिस शुड बी बी, ठीक है, ये गलत यहाँ पे हुआ है मेंशन। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इसको इस जो पोर्ट सी बिट्स डॉट RC5 जैसा जो कीवर्ड था, आप इस की पूरे के पूरे कीवर्ड को एक डिफाइन कर दें ऊपर किसी अच्छे अल्फाज से, किसी इजी वर्ड से। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है हैश डिफाइन माई बिट पोर्ट सी बिट्स डॉट RC5। तो अब फ्यूचर में आप ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज माई बिट एंड डू द पर्पस। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट जो मैंने यहाँ पे खुद से लिखा है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस सवाल में सिर्फ एक गलती ये है कि इन्होंने ऊपर ट्रिस डी डायरेक्शन नहीं डिफाइन की, और यहाँ पे इन्होंने ट्रिस बी की डायरेक्शन नहीं डिफाइन की, और यहाँ पे इन्होंने बी नहीं लिखा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट, ओके। उसके बाद हमारे पास एक और कुछ डिफरेंस है प्रोग्राम है। लेट्स सी दैट द डेटा पिन्स ऑफ एन LCD आर कनेक्टेड टू पोर्ट बी, यानी कि 8 बिट पोर्ट से 8 डेटा पिन्स LCD की कनेक्टेड है। द इंफॉर्मेशन इज लैच इनटू LCD व्हेनेवर इट्स इनेबल पिन गोज हाई टू लो। जैसे ही इनेबल पिन हाई टू लो जाती है वैसे ही आपकी जो LCD है उसकी इंफॉर्मेशन लैच हो जाएगी। राइट अ कंपाइलर 18 प्रोग्राम टू सेंड द अर्थ इज वन कंट्री, द अर्थ इज बट वन कंट्री टू दिस LCD। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने हैश इंक्लूड किया है अपने पास डिफरेंट जो भी हमारी डायरेक्टरी थी,
ठीक है। फिर मैंने पोर्ट बी पे क्योंकि एलसीडी लगी हुई है तो मैंने कहा है कि पोर्ट बी पूरा का पूरा उसका नाम मैंने रख दिया एलसीडी डाटा, आप चाहें तो रखें वरना पोर्ट बी ही रहने दीजिए। फिर हमने जो है वो पोर्ट सी डॉट बिट्स डॉट आर सी टू को हमने एक इनेबल पिन डिफाइन कर रहे हैं कि वो हमारा इनेबल है, तो हमने कहा कि पोर्ट सी बिट्स डॉट आर सी टू इज इनेबल। ठीक है, कि पोर्ट सी, और क्योंकि हम बिट्स एक बिट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है बिट्स डॉट आर सी टू। कौन सी बिट? सी टू। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप चाहें तो यहाँ RC5 लिख दीजिए, RC6 लिख दीजिए, RC1 लिख दीजिए, वॉट एवर यू लाइक। सही है, और हमने इसको कॉल क्या किया है? इनेबल। ठीक है, फिर हमने एक अनसाइंड चार मैसेज डिफाइन किया है एक ओपन एरे से, द अर्थ इज बट वन कंट्री। ठीक है, ये आपने स्ट्रिंग्स में डिफाइन किया ताकि पूरा का पूरा एक कंप्लीट मैसेज जाए एलसीडी पे। आपने एक चार डिफाइन किया है जी का, जो कि हम आगे फॉर लूप के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने पोर्ट बी को 0 डिफाइन किया है बिकॉज पोर्ट बी पे एलसीडी का डाटा है और हमें आउटपुट करना है, इसलिए हमने पूरे पोर्ट को यहाँ पे आउटपुट डिफाइन किया है। और क्योंकि इनेबल पिन से हम डाटा ले रहे हैं कि हाई और सॉरी इनेबल पिन को हम डाटा दे रहे हैं, हाई और लो करना है हमें, तो हमने क्या किया, पूरे पोर्ट सी को नहीं, कि हो सकता है कोई और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पोर्ट सी को इस्तेमाल कर रहा हो, हमने क्या किया, हमने सिर्फ उस बिट को ट्रिस सी बिट्स डॉट कौन सी बिट? RC2। ट्रिस C2 को हमने आउटपुट की तरह डिफाइन किया है। ठीक है, पोर्ट सी की बिट नंबर 2 को। आप चाहें तो कोई भी बिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बिट यहाँ लिखेंगे वही बिट यहाँ ऊपर भी होगी। सही है, फिर आपने इसको काउंट किए सारे के सारे के लेटर्स कैरेक्टर्स, तो हमारे पास बने 28 लेटर्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हमने 0 से लेके 28 तक का एक चलाया है एक फॉर लूप, यानी कि 0 से 27 तक। और अब हम ये कह रहे हैं कि मैसेज का 0th बिट एलसीडी के डाटा पे जाए, मैसेज का फर्स्ट एलसीडी के डाटा पे जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन कब जाएगा? जब हम इनेबल पे हाई से लो पल्स देंगे, क्योंकि ये हाई से लो पल्स क्या करती है, एलसीडी को एक्टिव कर देती है, वो डेटा को लैच कर लेता है। तो हमने पहले डेटा भेजा, और डेटा क्योंकि अब चला तो गया लेकिन वो अभी तक लैच नहीं हुआ, उसके लिए हमने इनेबल को 1 किया और फिर हमने 0 किया। ठीक है, एंड दैट्स इट। आप चाहें तो while 1 लिखें यहाँ पे, नहीं चाहते तो मत लिखें, दिस इज ओके विद इट। सही है, उसके बाद है प्रोग्राम नंबर 7-17, राइट अ C18 प्रोग्राम टू टर्न बिट 5 ऑफ पोर्ट बी ऑन एंड ऑफ 50,000 टाइम्स। ठीक है, अब हम एक पोर्ट की बिट नंबर 5 की बात करें तो मैंने क्या बताया, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, वी विल बी राइट इट पोर्ट बी बिट्स डॉट RB5, जैसे हम पहले लिखते थे पोर्ट बी डॉट RB5, अभी बस सिर्फ बिट्स का वर्ड ऐड हो गया। पोर्ट बी बिट्स डॉट RB5 को हमने डिफाइन कर दिया माई बिट से, आपकी मर्जी जिस मर्जी से डिफाइन करें। वाइट मेन वाइट, क्योंकि 50,000 टाइम्स ये काम करना है, इसका मतलब है वी शुड हैव अ फॉर लूप हेयर। ठीक है, तो फॉर लूप के लिए काउंटर चलाना पड़ेगा। काउंटर के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया अनसाइंड इंट जी। अब अगर आपने यहाँ नोट डाउन करें तो हमने यहाँ पे 4 यूज किया। 4 हमने क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज 4 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 0 से लेके 255 तक, और ये जो नंबर है दिस इज 50,000 एंड 50,000 इज टू मच। ठीक है, तो अब अगर मैं इंट की बात करती हूँ तो इंट की वैल्यू होती है 65535 तक, 65,535 तक होती है, विच इज बिगर देन 50,000। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट का कीवर्ड इस्तेमाल किया है, राइट, अनसाइंड इंट जी। आप ये भी नहीं कर सकते कि अनसाइंड का वर्ड हटा दें, बिकॉज फिर उसकी लिमिट हो जाएगी 32,000 तक, वो भी अगेन वैल्यू 50,000 से छोटी है, तो हम नहीं ले सकते। इसलिए हमने यहाँ पे इसके हिसाब से इंट का कीवर्ड सबसे सूटेबल है, हमने यहाँ पे वो लिया है। फिर हमने इस पोर्ट बी की बिट डिफाइन की, अगर मैं करना चाहूँ कैसे डिफाइन करनी है, विदाउट नीचे देखिए हम लिखते हैं ट्रेस, जो हमने जैसे नॉर्मल लिखा था, कौन सा पोर्ट है? बी पोर्ट है, ट्रेस बी बिट्स, बिट्स का सिर्फ एक कीवर्ड ऐड करना है, और बिट्स में और हमने ट्रिस के अंदर दोबारा से लिखना है ट्रिस, कौन सी बिट है? 5, सो वी विल राइट है B5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही काम किया, ट्रिस बी बिट्स डॉट ट्रिस B5 इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, हमने इसको आउटपुट डिफाइन किया बिकॉज हमें यहाँ पे अपनी बिट को ऑन एंड ऑफ करना है, तो हम इसको आउटपुट दे रहे हैं। फिर हमने फॉर लूप डिफाइन किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन इसलिए नहीं है बिकॉज 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो ऑल टुगेदर ये 50,000 टाइम्स चलेगा। अगर आप यहाँ इक्वल टू का साइन लिखेंगे तो यहाँ काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, आप माई बिट को 1 करेंगे, देन माई बिट को 0 करेंगे, आपने सिंपल टर्न द बिट ऑन एंड ऑफ करनी थी, टॉगल करनी थी, हमने वो की, एंड देन वी फिनिश द प्रोग्राम। और हमने यहाँ पे जो है while 1 चाहें तो लिखें वरना ना लिखें। बस ये बात याद रखनी है कि ये जिस तरह से यहाँ लिखा गया है वैसे ही यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिफाइन की स्टेटमेंट नहीं यूज करनी, जस्ट डायरेक्टली राइट दिस, इस जगह के ऊपर आप जस्ट अ सेकेंड,
या जस्ट राइट दिस होल, ये जो मैंने पूरा येलो कलर किया है इसकी जगह यहाँ पे ये लिख दीजिए, इधर भी ये लिख दीजिए और इधर भी ये लिख दीजिए, तब भी ये प्रोग्राम चलेगा। यू डू नॉट नीड टू डिफाइन माई बिट, सही, जिनको अगर मसला है माई बिट से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ C18 प्रोग्राम टू गेट द स्टेटस ऑफ RB0 एंड सेंड इट टू RC7। इफ यू नाउ सी, अच्छा कॉन्टिन्यूसली का वर्ड है, इसका मतलब है वाइल 1 का लूप होगा यहाँ पे थ्रू आउट, ठीक है, वाइल 1 या फॉर के अंदर ब्रैकेट में सेमी कॉलन का कीवर्ड इसके अंदर होगा। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें RB0 मेंशन हुआ है, इसका मतलब है कि बिट्स की बात हो रही है, एंड RC7 तो इसका मतलब पोर्ट की बात हो रही है। अगर ये 07 यहाँ पे नहीं हो, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल पोर्ट, बट क्योंकि यहाँ पे 07 मेंशन है, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द बिट्स, ठीक है। तो हमने पहले इसको डिफाइन किया, पोर्ट बी की बिट्स कौन सी, RB0, पोर्ट सी की बिट्स कौन सी, RC7। हमने यहाँ पे ये मेंशन किया, एक को इनबिट कह दिया, एक को आउटबिट कह दिया, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप डिफाइन करें, ठीक है। हमने उसके बाद इसकी डायरेक्शन सेट करनी है। डायरेक्शन सेट करने के लिए हमने अगेन वही काम किया, ट्रिस बी बिट्स डॉट कौन सी बिट है, B0, ट्रिस B0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इसका इनपुट लेना है, स्टेटस इस बिट का लेना, टू गेट द स्टेटस ऑफ दिस बिट। स्टेटस लेने का मतलब क्या है, एज एन इसको एज एन इनपुट डिफाइन करना है, इससे इनपुट लेना है, ठीक है। तो हमने इसको 1 डिफाइन किया, फिर कहाँ भेजना है, RC7 पे, यानी कि भेजना है, इसका मतलब इट्स एन आउटपुट। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ट्रिस सी बिट्स डॉट ट्रिस C7 इज इक्वल टू 0, यानी कि इट्स एन आउटपुट, ठीक है। और जब तक ये कंटिन्यूसली काम होता रहे, जो भी आपने इनबिट किया, जो भी आपका डेटा है आया है, वो आउटपुट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि पोर्ट RC7 पे चला जाएगा। इस इनबिट के बजाय आप चाहें तो ये पूरी चीज लिख दीजिए, इस आउटबिट के बजाय आपका दिल चाहे तो आप पूरी ये चीज लिख दीजिए, तो पूरा डेटा RB0 से RC7 पे कॉपी हो जाएगा, जो भी वो रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। दिस प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज, जहाँ पे एक एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ हम लूप्स की हेल्प ले रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली डायरेक्शंस और वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इजी, राइट। ओके उसके बाद हमारे पास एक अगला प्रोग्राम है, राइट द C18 प्रोग्राम, री राइट द C18 प्रोग्राम टू गेट बिट RB0 एंड सेंड इट टू RC7 आफ्टर इन्वर्टिंग इट। अब आपने वही सेम काम करना है, इसका मतलब है कि पहली स्टेटमेंट जो थी पोर्ट बी बिट्स डॉट RB0 सिमिलर रही, बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट थी पोर्ट सी बिट्स डॉट RC7, वो भी यहाँ पे वैसे ही रही, हमने दोनों को डिफाइन कर दिया। फिर तीसरी स्टेटमेंट थी ट्रिस बी बिट्स डॉट ट्रिस B0, ट्रिस सी बिट्स डॉट ट्रिस C7, 1 और 0 डिफाइन करना है। इनपुट है पोर्ट बी, आउटपुट है पोर्ट सी, वही सेम हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया है। जैसे कि पिछला वाला पूरा प्रोग्राम लिखा है, वैसे ही पूरा प्रोग्राम यहाँ तक जा रहा है। पिछले वाले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, जो भी इनबिट थी उसको आउटपुट पे भेज रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या है, एक नॉट का हमने साइन बनाया है, एंड दैट इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके जो बनता है लाइक दिस, ठीक है। इसको दोबारा से अच्छा सा अगर बनाए तो ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ डज द साइन लुक्स। तो आपने ये साइन लिखना है, जो कि आपकी जो एस्केप की के नीचे ये साइन बना हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने डेटा को इन्वर्ट करके फिर आपने आउटपुट बिट के ऊपर भेजना है, ठीक है। सो ये हमने सिंपली नॉट ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया है, राइट। बाकी सब कुछ सिमिलर है। ओके फिर अब हमारे पास थोड़ा सा एक लंबा चौड़ा सा प्रोग्राम आया है, राइट अ पिक C18 प्रोग्राम टू रीड द RB0 एंड RB1 बिट्स। आपको पोर्ट बी की 2 बिट्स रीड करनी है, एक बिट नंबर 0 और एक बिट नंबर 1, एंड इशू एन ASCII कैरेक्टर, आपने एक ASCII कैरेक्टर इशू करना है टू द पोर्ट डी, PD यानी कि पोर्ट डी को, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। टेबल आपके पास क्या है, अगर पोर्ट RB1 की वैल्यू 00 है, अगर RB1 की वैल्यू 00 है तो पोर्ट D पे 0 जाएगा, अगर 01 है तो 1 जाएगा, 10 है तो 2 कैरेक्टर जाएगा, एंड 11 है तो आपके पास 3 कैरेक्टर जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि नोटिस ASCII ऑफ 0 is 0x30, यानी कि दीज आर कैरेक्टर्स, ठीक है, कि नंबर्स नहीं है, दीज आर कैरेक्टर्स। तो अगर हम इसकी वैल्यूज देखेंगे तो वो ASCII वैल्यूज जो भी हैं वो इसकी ट्रांसफर होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी डायरेक्टरी को इंक्लूड कराया है, द फर्स्ट स्टेप, जो कि हम हमेशा से करते आए हैं थ्रू आउट ऑल दिस प्रोग्राम्स। फिर हमने वॉइड मेन फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। फिर हमने जो है यहाँ पे एक अदद कैरेक्टर वेरिएबल z डिफाइन किया, क्यों किया वी विल सी लेटर ऑन। हमने ट्राइस जो आपके पास पोर्ट D है, दिस इज बेसिकली आउटपुट, हमने इस पर डाटा भेजना है,
और पूरा ASCII कैरेक्टर भेजना है। इसका मतलब है 0x30 का मतलब क्या है कि इट्स 30H, ठीक है। तो 30H का मतलब क्या है कि इट विल बी 8 कैरेक्टर, 8 बिट वाइड, राइट। हर नंबर का, जैसे हम A को कहते हैं 65H, 64H, 63H, ये सारे वर्ड हेक्साडेसिमल बिट्स हैं। इसका मतलब है हर नंबर जो है, हर इट इज 8 बिट वाइड, 6 का एक और 3 का एक, ठीक है। सो 30 के भी हमारे पास 3 का एक और 0 का एक होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बेसिकली पूरे पोर्ट बी के ऊपर हम भेज रहे हैं, पूरे पोर्ट बी पे 8 बिट का डाटा भेज रहे हैं। इस वजह से हमने पोर्ट बी के ऊपर लिखा ट्रेस बी इज इक्वल टू 0xFF, यानी कि पूरा का पूरा पोर्ट बी एज एन आपके पास जो है वो क्या हो जाए, एज एन इनपुट की तरह हो जाए। अच्छा, अब इन्होंने जो है वो पोर्ट और पोर्ट डी को उन्होंने एज एन आउटपुट डिफाइन किया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने चीज़ अभी शुरू में मिस की है थोड़ी सी, वो ये है कि पोर्ट बी को आपने इन्होंने लिखा हुआ है 0xFF, नॉट नेसेसरी, सिर्फ 2 बिट्स को भी आप कर देंगे तो दैट्स इनफ, ठीक है। स्टूडेंट ट्रेस डी को हमें आउटपुट डिफाइन करना है जिसमें हम डेटा भेज रहे हैं, और पोर्ट बी को अगर आप चाहें तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। B0 B1 है ना, बाकी सब तो हमारे पास ऑलरेडी इट्स तो 0 0 0 0, ठीक है, एंड 0 0 1 1, ठीक है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ पोर्ट बी की B0 और B1 इनपुट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। आप चाहें तो पूरे पोर्ट को डिफाइन कर दें, चाहें तो सिर्फ आखिरी 2 बिट्स को कर दें। इन्होंने यहाँ पे पूरे पोर्ट को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ट्रेस डी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि पोर्ट डी को हमने एज एन आउटपुट डिफाइन कर दिया, पूरे पोर्ट को कर दिया। पोर्ट डी इज एन 8 बिट आउटपुट, 8 बिट पोर्ट, तो हमने क्योंकि 8 बिट डेटा सेंड करना है, जो मैं भी आपको पूरी लॉजिक ASCII की समझा रही थी कि ASCII का जो ये नंबर है दिस इज एन 8 बिट वाइड, तो इसलिए हमने इस पूरे पोर्ट को एज एन आउटपुट डिफाइन कर दिया। इसके लिए नेसेसरी है, इसके लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो बिट वाइज भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा है वाइल 1 कि हमें जो है ये काम मुस्तकिल करना है। जो भी पोर्ट बी का डेटा आया है वो हमने जी के वेरिएबल में सेव किया है, ठीक है। और इसी वजह से हमने ऊपर एक जी का वेरिएबल डिफाइन किया था, और क्योंकि पोर्ट का डेटा जो है वो 8 बिट वाइड है, इसलिए मैं यहाँ पे CHAR 4 का वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर 8 बिट से ज्यादा होता, कोई और होता, तो फिर 4 नहीं यूज सकता था, ठीक है। अभी राइट नाउ इट्स ओनली 8 बिट वाइड, तो CHAR इज मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पूरे पोर्ट बी का वेरिएबल जो है वो मैंने जी वेरिएबल के अंदर नोट डाउन कर दिया, राइट, पूरा रीड कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है z इज इक्वल टू z एंड 0x3। अब यही बात जो थी जो मैं आपको शुरू में यहाँ एक्सप्लेन कर रही थी कि आपने 8 बिट का डेटा लेट सपोज रीड किया, लेट सपोज वो 1 1 1 0 1 1 0 0 ये आया, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी बिट्स हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आखिरी 2 बिट्स हैं, ओनली दीज 2 बिट्स। बाकी पीछे क्या हो रहा है वी डोंट केयर, बिकॉज RB0 और RB1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और RB0 RB1 कौन सी है? दिस इज RB0, दिस इज RB1, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अस। बाकी 2 3 4 5 6 7 दिस इज यूजलेस फॉर अस, हमें का कोई काम नहीं है। हमने क्या किया, हमने इसका मास्किंग किया। मास्किंग क्या होता है? मास्किंग ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट बिट्स हैं उनको आप सेव रखें, बाकी सबको मास्क कर दें। मास्क करने का मतलब क्या, उनको बाकी सबको इग्नोर कर दें। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने इसको सिंपली इन दोनों को आपस में एंड कर दिया, ठीक है। एंड करने से क्या हुआ, मैंने क्या किया, जी को, ये जो मेरा जी पे कुछ आया था डेटा, उसको मैंने एंड कर दिया 3 के साथ, 0 3 के साथ। देखिए यहाँ पे यही चीज हो रही है, जी को हमने एंड किया है 0x3 के साथ, ठीक है। तो हमने जी में कुछ भी डाटा आया, ABCD कुछ भी लिख दिया मैंने अपनी तरफ से, ये एक खुद अपनी मर्जी से डेटा लिया हुआ है, उसको मैंने एंड करवाया किसके साथ? 3 के साथ, ठीक है। 3 के साथ ही क्यों कराया? बिकॉज मेरे लिए लास्ट 2 बिट्स इंपॉर्टेंट है और मुझे यहीं 1 1 रखना है, बाकी सबको 0 होना चाहिए ताकि बाकी सब बिट्स रिमूव हो जाए, ठीक है। तो जो बिट्स इंपॉर्टेंट है वहां आप 1 1 रखते हैं, जो बिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनको सबको 0 कर देते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मास्किंग, यानी कि आपने बाकी सबको मास्क कर दिया। अब जब मैं इसको एंड करके आंसर निकालूंगी तो 1 0 को अगर हम एंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। 1 0 को एंड करेंगे तो 0, और बाकी सब ऑलरेडी इस 0 से जब एंड होंगे तो खुद ब खुद 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरे पास जी बिट्स की सारी बिट्स तो माइनस हो गई, जैसे शुरू में 3 1s थे खत्म हो गई, 0 था कोई बात नहीं वैसे ही खत्म हो गया, 1 1 था खत्म हो गया, लास्ट 2 बिट्स थी वो वैसी की वैसी आई है, वो चेंज नहीं हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरे पास डेटा होता
1 1 1 1 1 1 1 1, ये जी में डाटा आता फॉर एग्जाम्पल। और अब मैं इसको मास्क करवाती 0 3 के साथ, यानी कि 0 0 0 0 0 0 1 एंड 1। ठीक है, अब हम इसको एंड करवाते या मास्क करते तो क्या होता, 1 एंड 1 इज 1, 1 एंड 1 इज 1, और बाकी सब जब 0 से एंड होंगे तो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऑल थिंग विल बिकम 0। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो ये जो 1 1 हमारे पास यहाँ पे आई है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो 1 1 यहाँ पे हमने रिसीव किया है, ये वही बिट्स हैं जो जी की बिट्स थी शुरू की, बाकी सब जी की खुद ब खुद खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जी को एंड किया 0 3 से, यानी कि हमने उसको मास्क किया जो कि हमारे काम की बिट्स नहीं थी। फिर हमने स्विच केस की स्टेटमेंट लगाई है एंड स्विच जी, हमने कहा जी को चेक करो जो भी वैल्यू आई है 1 1 है, अगर केस 0 है, अगर वैल्यू उसकी 0 है, यानी कि मैं डेसिमल में लिख रही हूँ, अभी 1 1 आई है, इसका मतलब है केस 3 है। ठीक है, तो अगर 0 अगर ये वैल्यू है, जैसे कि हमारे इस केस में 0 0 आई थी, यानी वैल्यू 0 है, तो पोर्ट डी पे 0 भेज दो और ब्रेक कर दो फंक्शन, जैसे हम नॉर्मल स्विच के स्टेटमेंट में करते हैं। अगर केस में वैल्यू 1 आई है तो 1 भेज दो पोर्ट डी के ऊपर और ब्रेक कर दो। अगर केस की वैल्यू 2 है तो आप पोर्ट डी पे 2 भेजें एंड ब्रेक कर दें। अगर केस 3 की वैल्यू 3 है, जो कि हमारे इस केस में आई है, तो पोर्ट डी पे 3 भेजें एंड ब्रेक कर दें। फिर हमने फाइनली ये सारे ब्रेसेस डाल के इन सारी ऊपर वाली चीज़ों को क्लोज अप कर दिया है। ठीक है, ये वाला ब्रेस आपका इस वाले केस स्टेटमेंट का है, ये वाला ब्रेस जो है आपके पास स्विच केस स्विच वाले इसका है, ये वाला ब्रेस आपके पास वाइल वाली स्टेटमेंट का है, एंड दिस इज फॉर द वॉइड मेन वॉइड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट ये आया है कि किस तरीके से आप मास्किंग कर सकते हैं, और मास्किंग हमेशा एंड ऑपरेटर के थ्रू ही होती है। जो बिट्स हमें रखनी होती है उनको हम 1 1 कर देते हैं, और जिन बिट्स को हमें इग्नोर करना होता है उनको हम ऑटोमेटिकली वहां पे जीरो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ओके इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द चेक सम बाइट इन रोम। अब आज़कद हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो रोम के कंटेंट्स हैं वो सही हैं कि गलत तो नहीं हैं, यानी कि उनमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम सारी बाइट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, उनको ऐड करने के बाद जो भी कैरी आता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, और जो एडिशन करके सम आया है उसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द चेक सम बाइट। राइट, आपने क्या करना है, रोम के सारे कंटेंट्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद कैरी को आपने इग्नोर कर देना है, उसको हटा देना है। हटा देने के बाद आपने जो भी आपका आंसर आया था रोम के आपके एक्यूमुलेटर के अंदर, उसको आपने इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने से मुराद ये कि आपने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, और वो 2's कॉम्प्लीमेंट को आप हमेशा अपनी लास्ट बाइट ऑफ द सीरीज रखेंगे, ताकि जब रिसीवर के पास या कोई इसको चेक करेगा तो वो ये देखेगा कि लास्ट बाइट से वो हम रिसीव कर सकते हैं कि नहीं रिसीव कर सकते। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एज्यूम दैट वी हैव 4 बाइट्स ऑफ हेक्साडेसिमल डाटा। आपके रोम में 4 बाइट्स हैं, कौन कौन सी हैं, 25H है, 62H है, 3FH है एंड 52H है। हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं ये 4। ठीक है, हमने चेकसम बाइट फाइंड करना है, सबसे पहला काम ये। तो चेकसम बाइट करने के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बोला है, सबको ऐड करना है और ड्रॉप कर देना है कैरी को, और कैरी करने के ड्रॉप करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 25 62 3F 52 जो ये नंबर्स थे इन सबको ऐड किया, हमारे पास बना 118H आंसर आया। ठीक है, हमने इस 1 को जो है वो जो है क्या कहते हैं कैरी को ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉपिंग द कैरी ऑफ 1, इसको ड्रॉप किया, और 18H को का आपने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपके पास आएगा E8H। ठीक है, आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, जो भी आंसर है ये आपके पास रहेगा। पार्ट बी क्या है, परफॉर्म द चेकसम ऑपरेशन टू इंश्योर डेटा इंटेग्रिटी। अब चेकसम हम किस तरीके से करते हैं, जब आप इन तमाम नंबर्स के अंदर ये चेकसम को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 0 आना चाहिए अपने कैरी को ड्रॉप करने के बाद। तो हमने जब अपने चेकसम की जो वैल्यू E8 थी उसको अपने डेटा के साथ एडअप किया, और एडअप करने के बाद हमने उसको चेक किया तो हमारे पास आंसर 0 0 आया। इसका मतलब है कि डेटा जो है वो करप्टेड नहीं है, डेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा चेंज हो गया होता, करप्ट हो चुका होता, जो आपका थर्ड पार्ट है, इफ द सेकंड बाइट 62H यानी कि इसकी बात हो रही है, हैज बीन चेंज टू 22H, अगर ये चेंज के 22 हो गया है, शो के चेकसम डिटेक्ट करता है एरर के नहीं करता। हमने 62 को इसमें से यहाँ से हटाया और हमने इसको जगह 22H लिख दिया। ठीक है, और फिर हमने सबको ऐड करके चेकसम की वैल्यू क्या थी E8, उसको ऐड किया,
हमारे पास आंसर है 1C0। अगर मैं इस कैरी को हटा दूं तो आंसर इज नॉट 0, इट इज C0। इसका मतलब है कि देयर इज एन एरर, कोई ना कोई डेटा बिट्स जो है वो करप्ट हुआ है। तो चेकसम इज बेसिकली यूज्ड कि हम उसको, उसके जरिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा जो है उसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं हुई है, डेटा सिक्योर है, करेक्ट है। उसके लिए क्या काम करते हैं, सारी बाइट्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसके कैरी को हटा के जो भी आंसर आया उसको हम टूस कॉम्प्लीमेंट लेके डेटा के साथ अटैच कर देते हैं। जब कभी किसी को चेक करना पड़ेगा तो जो भी आपका चेक सम बाइट है जो कि हमने भी अटैच किया था उसको हम पूरे डेटा के साथ ऐड करते हैं। अगर कैरी को हटा के आंसर 0 0 आ रहा है इसका मतलब है डेटा सही है, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है डेटा इज करप्टेड। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट अ C18 प्रोग्राम टू कैलकुलेट द चेकसम बाइट फॉर द डेटा गिवन इन एग्जांपल 726। अब आपके सामने वो एग्जांपल थी, उसको उन्होंने बोला है कि उसका C कोड लिखिए। अगर आपसे कभी कहा जाए किसी सिस्टम डिजाइन करते वक्त इसके अंदर चेकसम इंट्रोड्यूस करें तो हाउ विल यू राइट द कोड? लेट्स सी द कोड। पहली स्टेटमेंट आपकी वही सेम है, हैश इंक्लूड P18 F458.h। वाइड मेन वाइड आपने कहना है अनसाइंड, आपने जो है वो एक डेटा डिफाइन किया है 0x25 62 3f 52। आपने एक एरे में जो भी डेटा था पिछली स्टेट, जो भी हमने पिछली एग्जाम्पल में स्टडी किया है उसको हमने यहाँ डिफाइन किया है। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है सम, क्योंकि हमें हर चीज का सम लेना होगा। ठीक है, और क्योंकि ये सम एक लूप में चलेगा तो एक लूप के लिए एक वेरिएबल x डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और हमने एक चेकसम बाइट डिफाइन किया है जहां पे हमारा एक्चुअली आंसर स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सम करके कैरी को ड्रॉप करना है और उसके बाद सम को इन्वर्ट करना है और उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला स्टेप है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द सम। ठीक है, पहला स्टेप है सम, उसके लिए हमने ये सम डिफाइन किया है। फिर आपने कैरी को ड्रॉप करना है, यू हैव टू ड्रॉप द कैरी। और आपने फिर क्या डिफाइन करना है? फिर आपने उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जो टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो आंसर आएगा, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट को CMP लिख रही हूँ, टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर चेकसम बाइट। ठीक है, तो हमें इसलिए एक वेरिएबल जो है वो चेकसम बाइट का भी चाहिए विच इज डिफाइंड हेयर। सही। अब क्योंकि हमने हम पोर्ट बी और पोर्ट सी के ऊपर आउटपुट डिफाइन कर देते हैं कि हम इस पे अपनी चीज करें, आपकी मर्जी, आप किसी भी पोर्ट पे ले लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन नहीं है। हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो हमने यहाँ पे चलाया फॉर x इज इक्वल टू 0 लेस देन 4। आपने पोर्ट सी के ऊपर डेटा भेजा कि जो भी आपका डेटा है, एंड देन यू स्टार्ट समिंग इट। ठीक है, पोर्ट सी भी भेजना जरूरी नहीं है, जस्ट एक प्रोग्राम के तौर पे आपको बताया गया है। आपने क्या किया, माई डेटा को सम में ऐड किया। एक पहला डेटा 25 प्लस 0 होके सम में चला गया। फिर 25, अब सम में 25 आ चुका है, डाटा की वैल्यू आई 62, तो 62 प्लस 25 जो वैल्यू आई वो यहाँ स्टोर हो गई। फिर जो वैल्यू आई उसमें 3f ऐड होके पूरा का पूरा सम यहाँ पे हुआ, और आप सम बिला वजह पोर्ट बी पे भेज रहे हैं। ठीक है, आप जस्ट ये डेटा को पोर्ट सी पे भेज रहे हैं और सम को पोर्ट बी पे भेज रहे हैं। आप चाहें तो पोर्ट्स को इंक्लूड कर लें, बट इसका एल्गोरिथम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जब आपके पास सम कैलकुलेट हो गया, यानी कि आप इसकी स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, और इस स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज दिस वन, कि आपने 4 डेटा लिया और उनका सम कर लिया। ठीक है, सम करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या था कि आपने उसको अपने इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आपको अपने इसमें से निकलने के बाद, फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद आपने उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट का जो तरीका है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि x माइनस वाई किसके बराबर होता है? x प्लस माइनस वाई, मैं ये भी लिख सकती हूँ x माइनस वाई को। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और माइनस की चीज हम किस तरीके से लिखते हैं? माइनस की चीज हम इस तरीके से लिखते हैं, y कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, चेक सम बाइट में माइनस सम किया, यानी कि उसका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाए, एंड देन प्लस 1। माइनस सम का मतलब क्या है कि उसको सबको इन्वर्ट कर दो। माइनस मीन्स दिस माइनस साइन इज, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज बेसिकली द साइन ऑफ दिस। ठीक है, मदा का साइन है, तो इसको हमने सबसे पहले इसको इन्वर्ट किया एंड देन हमने +1 किया। सो दिस वी हैव डन, इन्वर्ट किया एंड हमने +1 कर दिया। ठीक है, तो अब आपका पूरा का पूरा टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो दिस इज बेसिकली द टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। हम यही करते हैं ना, टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको समझाया था कि माइनस वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो वाई कॉम्प्लीमेंट +1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने यही वाई कॉम्प्लीमेंट यानी कि एंड +1 लिखा है। ठीक है, जो भी आंसर है उसको इन्होंने बिला वजह पोर्ट पे भेज दिया, जरूरत नहीं है इसको भेजने की। दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम। सही।
अब किसी के जहन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि मिस आपने पहला स्टेप तो कर लिया सम, दूसरा स्टेप भी कर लिया टूज कॉम्प्लीमेंट वाला, आपने ड्रॉप अवे वाला काम कहाँ किया, ड्रॉप अवे कैरी वाला। देखिए ड्रॉप अवे जो कैरी वाला काम है वो इस तरीके से खुद ब खुद हो गया है कि जब आपने सम किया तो सम कौन सा वेरिएबल है, सम इज अ 4 वेरिएबल, 4 कितने बिट्स का है, 4 8 बिट्स का है। कैरी कौन सी होगी, कैरी हमेशा 9th बिट होगी, तो वो ऑब्वियसली इधर नहीं जा सकती, जो कैरी होगी वो आपकी कैरी फ्लैग में जाएगी, वो इधर नहीं रुकेगी, ठीक है, इट इज द 9th बिट। तो आपका जो हम सम वेरिएबल ले रहे हैं वो वैसी 8 बिट का, उसने वैसी कैरी को ड्रॉप खुद ब खुद कर चुका होगा, ठीक है। तो हमने सम भी कर लिया, राइट, वी हैव डन द सम, वी हैव ड्रॉप अवे कैरी वाला काम खुद ब खुद हो गया है, और टू कॉम्प्लीमेंट हमने इस वाली स्टेटमेंट्स की मदद से, डबल टिक लगा देती हूँ मैं, हमने ये वाला काम यहाँ पे किया है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक आखिरी एग्जांपल है, दैट इज राइट अ C18 प्रोग्राम टू परफॉर्म स्टेप बी ऑफ द एग्जांपल 726, जो कि क्या है, इफ द डेटा इज गुड सेंड ASCII कैरेक्टर G टू पोर्ट D, और अदरवाइज आप B बैड भेजिए टू पोर्ट D, ठीक है। हमने अपना वही सेम काम किया, हमने अपने अनसाइंड कैरेक्टर डिफाइन किया, माई डेटा जैसे भी हमने पिछली स्लाइड में एक एरर डिफाइन किया था। अब आप नोट डाउन अगर करें तो हमने 25 62 3F EF 52 डिफाइन कर दिया है। E8 क्या है, E8 इज द चेकसम बाइट, जो कि मैंने आपसे बोला है कि डेटा की इंटेग्रिटी के लिए हम आखिर में अपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने वही चीज अपेंड की है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमने एक चेकसम की वेरिएबल डिफाइन किया, एक एक्स किया, ये एक्स क्यों किया, बिकॉज ये एक्स आपका फॉर के लूप में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हमने पोर्ट डी पे क्योंकि डेटा भेजना है, गुड फॉर पोर्ट डी, बैड फॉर पोर्ट डी, तो पोर्ट डी इज एन आउटपुट, तो हमने इसको यहाँ पे एज एन आउटपुट डिफाइन किया, ट्रिस डी इज इक्वल टू आउटपुट, क्योंकि पूरी पोर्ट को डिफाइन किया इसलिए डॉट बिट्स लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक 0 से 5 तक का लूप चलाया, ताकि 0th पोजिशन पे हमारे पास ये है, फर्स्ट पे ये है, सेकेंड पे ये है, थर्ड पे ये है, एंड हमारे पास फोर्थ पे ये है, तो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा, बिकॉज लेस देन इक्वल टू नहीं है, सही। तो टोटल 5 पोजीशंस है हमारी। हमने क्या किया, हमने कहा चेक सम प्लस डेटा एक्स, यानी कि आपने जो भी चेक सम का एक वेरिएबल, आप सम ले लीजिए, चेक सम ले लीजिए, आपकी मर्जी है। चेक सम में इस वक्त वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 25, आंसर क्या आया 25, 25 स्टोर हो गया। फिर 25 प्लस 62, आपने यहाँ पे आंसर क्या किया, आपने जो है वो यहाँ पे जाके 62 स्टोर हो गया। फिर 62 प्लस 3F, जो आंसर आया यहाँ स्टोर हो गया। 52 प्लस फला, करते करते टोटल प्लस कर करके सब कुछ डाटा कहाँ स्टोर होगा, आपके चेकसम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सारी वैल्यूज यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगी। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगे हुए हैं, ब्रेसेस नहीं लगे होने का मतलब ये होता है कि फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यानी कि वो स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहीं पे जाके खत्म हो गई, देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है। जब चेकसम कैलकुलेट करें तो चेकसम क्या है, इट्स अ 4, 4 का मतलब क्या है कि इट्स 8 बिट वाइड, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कैरी ऑलरेडी सबको प्लस करने के बाद कैरी हम ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं, वो कैरी फ्लैग में जा चुका है। अब हम देखेंगे अगर चेकसम की वैल्यू 0 है तो पोर्ट डी पे चला जाए जी का कैरेक्टर, एल्स पोर्ट बी पे चला जाए बी का कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरी को हमें खुद से बाय डिफॉल्ट निकालने की जरूरत नहीं, हाँ अगर आप यहाँ पे इंट यूज करते तब आपको कैरी के साथ प्ले करना पड़ता, बिकॉज तब आपके पास 16 बिट का डेटा होता, स्पेस होती, वहां पे आप कैरी को इग्नोर नहीं कर सकते थे। यहाँ आप कैरी को इजीली इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली 8 बिट की स्पेस है, 9 बिट आपकी कैरी में ही जाएगी, ठीक है। सो अब हम जो है वो पूरे हमने चैप्टर नंबर 7 के जो भी लॉजिक आईओ ऑपरेशंस थे वो हमने डिटेल में देख लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया है कि किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, एंड और नॉट वो भी हमने देखे हैं, किस तरीके से हम आईओ ऑपरेशंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लूपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, स्विच किस स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाएंगी, वाइल स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाएंगी, फॉर की स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाएंगी, ठीक है। कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली चलानी है तो वो कैसे किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। फाइनल में हमने एंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया अबाउट द चेकसम बाइट, जो कि डेटा की इंटेग्रिटी के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। इसमें मैंने डिले की कुछ एग्जांपल्स आपको छुड़वा दी हैं, वो हम फ्यूचर टाइमर्स का जब टॉपिक कवर करेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, राइट नाउ अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा
अलावा आई डोंट थिंक कि कोई मैंने ऐसी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट आपको छुड़वाएंगे, सारी ही कवर करा दी हैं। तो स्लाइड्स में आप लोगों से शेयर कर दूंगी, उन स्लाइड्स में एग्जांपल्स आप गौर से देख सकते हैं। अगर कोई छोटी है तो उसको बड़ा करके देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू गाइस कैन आस्क मी ड्यूरिंग योर ऑनलाइन सेशन। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।